मैं सोफिया जी के पास चल रहा हूँ, हमारे साथ टीएमसी से जुड़ी हूँ सोफिया जी। इससे पहले भी ममता जी धरना दे चुकी हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट मार्च निकाल चुकी हैं। अब टीएमसी एक बार फिर से प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा है? आप ही की अपनी सरकार है, पुलिस आप ही के पास है, न्याय आपको ही देना था। हाईकोर्ट ने फटकार भी आप ही को लगाई, आपकी पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को दे दी। नमस्कार आप सभी को। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये ममता सरकार सीबीआई के खिलाफ कर रही है। ये उस कोर्ट के खिलाफ कर रही है जो फास्ट ट्रैक ट्रायल नहीं करती। वो ये उस हर एक व्यक्ति के लिए, ये हर एक प्रशासन के लिए जो न्याय नहीं करता, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और दूसरी बात है, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, इनके पास आपके बातों का जवाब नहीं है कि जब में केस है, संजय राव नामक एक सिविल पुलिस वॉलंटियर पकड़ा जा चुका है, कोर्ट इसको सीधे सीधे कोर्ट में केस जा चुका है, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुके हैं, तो ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देश को समझना होगा। ये एक्चुअली प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये लोग बंगाल में लॉ एंड डिसऑर्डर, लॉ को पूरी तरीके से यहाँ पर कानून को हाथ में लेकर यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। कल छात्र के नाम पर, छात्र कोई था नहीं वहां पर, आपके पास अगर क्लिपिंग्स होंगे, लाइव वीडियोस होंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत छात्र थे और कितने भाजपा के नेता कल किस प्रकार से उन्होंने नपन्ना घेराव के नाम पर जो तोड़ फोड़ की, जिस प्रकार से पुलिस की आंखों को फोड़ा, कई पुलिस ने अपनी जान गंवाई, कई पुलिसकर्मी ने अपने हाथ तोड़वाए, लहूलुहान हुए। अगर 14 तारीख को आरजीकर हॉस्पिटल में जब 7,000 प्रोटेस्टर वहां पर गए, उसमें से हम भी थे, हमने भी प्रोटेस्ट किया, हम भी चाहते थे जल्द से जल्द। तो जब वहां पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स गए, ये हम समझ रहे थे, कोलकाता पुलिस भी समझ रही थी कि वहां पर प्रोटेस्टर्स गए हैं, लेकिन जब वहां पर प्रोटेस्टर्स के नाम पर भाजपा के गुंडे जब वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर तोड़ फोड़ की। जिस डॉक्टर के लिए ये मांग कर रहे हैं, वहीं पर अन्य डॉक्टरों को इन्होंने मतलब सोफिया जी आप ये कह रही हैं, सोफिया जी आप ये कह रही हैं कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी पुलिस जो थी वो बिल्कुल चौकन्नी नहीं थी। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, क्राइम सीन पर पहुंच गए, तोड़फोड़ कर दी, पुलिस को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हर तरीके से सुरक्षा लेकर कल खड़ी थी, तब भी इनको समस्या किस बात से है कि पुलिस एक्टिव है तो भी इन्हें समस्या है, अगर पुलिस इनएक्टिव है तो भी इन्हें समस्या है। अरे पुलिस एक्टिव थी तो क्राइम सीन तक हजारों लोग कैसे पहुंच गए? भाई आप खुद ही कह रही हैं हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर। पीड़िता के फैमिली को न्याय मिले, ये किसी अरे कैसे न्याय मिलेगा? आप हत्या की बात को आत्महत्या बताकर परिवार को बता रहे थे। मैं अपने सोफिया जी, राष्ट्रपति को धन्यवाद सोफिया जी, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रेप और मर्डर को आत्महत्या बताया जा रहा था पेरेंट्स को, ऐसे थोड़ी ना न्याय मिलता है। मणिपुर में जो हादसे हुए महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, हमारे देश में जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, अभी चलिए मैं 5 मिनट जाती हूँ, फिलहाल बदलापुर में जो छोटी बच्चियों के साथ हुआ, स्कूल में उनके साथ मॉलेस्टेशन किया गया, उसके बाद फाइनली हमें ये ट्वीट चाहिए था ताकि हमारी राष्ट्रपति सामने आकर कम से कम ये बोले कि उन्हें डर लगता है। यस, हम सब महिलाओं को डर लगता है, सिर्फ बंगाल में डर नहीं लगता, असम में भी डर लगता है, दिल्ली में भी डर लगता है, गुजरात में भी डर लगता है, राजस्थान में भी डर लगता है, पूरे देश में डर लगता है। तो सिर्फ बंगाल को नहीं, सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ममता जी बंगाल की सीएम है, महाराष्ट्र में हो रहा है तो एकनाथ शिंदे से पूछा जाएगा, गुजरात में होगा तो गुजरात के सीएम से पूछा जाएगा। आप अपने जवाब नहीं दे पा रही हैं, लगातार बोलेंगी तो आप सवाल को नहीं सुन पाएंगी। चुनावी मंच मत बनाइए इसे, आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं। अगर कोलकाता पुलिस के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो मुझे आप ये बताइए कि फिर हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में केस सीबीआई को क्यों दे दिया? सीबीआई ने कहा कि 5 दिनों में आपने कुछ नहीं किया है, आगे अगर आप डिले करेंगे तो सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कोलकाता पुलिस के बारे में, आप मुझे बताइए। प्रखर, ठीक है सोफिया जी एक सेकंड, आप लगातार बोलिए, आपने सवाल भी नहीं सुना, अब आप बाकियों को मौका दीजिए। प्रखर, देखिए विशाल जी, अब इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच सीबीआई के हाथ में। पुलिस से कुछ गलतियां हुई हैं, इसको तो कोई नकार नहीं रहा है, और सीबीआई के हाथ में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है। मगर और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए प्रोटेस्ट को भी मैं नहीं बोलता क्योंकि लोकतंत्र में सभी को ये राइट है प्रोटेस्ट करने का, मगर जब यही बदलापुर में प्रोटेस्ट होता है तो इतने लोगों पर एफआईआर हो जाती है।
दूसरी चीज, आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? अब तो सीबीआई जांच कर रही है ना, क्या आप सीबीआई जांच के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो भी सही नहीं जांच कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि आपके अंडर में आपकी सरकार है सेंट्रल में, सीबीआई आपके अंडर में आती है, जल्द से जल्द इसकी जांच आए, जल्द से जल्द दोषी जो है उसको सजा मिले। और ये देखिए, मैं विशाल जी एक बात कहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा निर्भया वाला केस, तो निर्भया वाला केस में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट लोअर कोर्ट्स में तो बना देते हैं, मगर वो फिर वो हाई कोर्ट में आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है।